आज कुछ इम्पोर्टेंट मीटिंग्स हैं, वरना मैं तुम्हें जरूर ज्वाइन करता आज लंच पे। इम्पोर्टेंट बात है, भाभी के और उनकी फैमिली के मुतालिक कुछ प्रूफ है मेरे पास, तो आपको मिलकर दिखाने हैं। प्रूफ? कैसे प्रूफ? कहना क्या चाह रहे हो? भाई, भाभी ने झूठ बोले हम सबसे। उन्होंने अंधेरे में रखे मुझे, हमारी फैमिली को और आपको भी। हम सबको धोखा दिया उन्होंने। मैं तो कहता ही था पहले दिन से कि कुछ गड़बड़ है, आप लोग मेरी बात मानते ही नहीं थे। ज़ुहैब, खुल के बात करो, कहना क्या चाह रहे हो? भाई, नवीन की दोस्तों ने जो कुछ कहा था ना, वो हर्फ बहर्फ ठीक है। भाभी कोई कंप्यूटर साइंस की ग्रेजुएट नहीं है और ना ही उनकी फैमिली का ताल्लुक किसी एलीट क्लास से है। उन्होंने बेवकूफ़ बनाया हम सबको। और जो बख्तियार भाई है, बख्तियार भाई कोई फैक्ट्री नहीं है, वो तो एक मामूली सी जॉब करते थे, सरकारी जॉब। आजकल वो फरहान की फैक्ट्री में अकाउंटेंट की जॉब कर रहे हैं। उजाला ने रेफर किया उनको। What? जी, मैं अपनी आंखों से देख कर आ रहा हूँ सब कुछ। भाई, नवीन की दोस्तों ने जो कुछ कहा था ना, वो हर्फ बहर्फ ठीक है। भाभी कोई कंप्यूटर साइंस की ग्रेजुएट नहीं है और ना ही उनकी फैमिली का ताल्लुक किसी एलीट क्लास से है। उन्होंने बेवकूफ़ बनाया हम सबको। और जो बख्तियार भाई है, बख्तियार भाई कोई फैक्ट्री नहीं है, वो तो एक मामूली सी जॉब करते थे, सरकारी जॉब। आजकल वो फरहान की फैक्ट्री में अकाउंटेंट की जॉब कर रहे हैं। सर, मीटिंग रूम में आ जाए, सब लोग आपका वेट कर रहे हैं। सर? क्या हो? मीटिंग रूम में आ जाए, सब लोग आपका वेट कर रहे हैं। नहीं, वो कैंसिल कर दो मीटिंग। मैं काम से जा रहा हूँ, जरूरी था, बाद में। जी? जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये घर किराए के लिए खाली है? नहीं, यहाँ पे तो शूटिंग चल रही है। शूटिंग? जी। अच्छा, यहाँ के मालिक कौन है और कहाँ पे रहते हैं? यहाँ के मालिक तो 10 साल से दुबई में रहते हैं। उन्होंने ये घर शूटिंग के लिए दिया हुआ। हाँ हाँ, लेकिन यहाँ तो कुछ अर्सा पहले एक फैमिली रह रही थी ना?
जी जी, वो यहाँ के प्रॉपर्टी डीलर ने उन्हें दिया था 2 महीने के लिए घर। वो अभी कुछ ही दिन हुआ है रहे हैं वो क्या। और कुछ अर्सा पहले यहाँ पर डाका पड़ा। ढाका? यहाँ का सिक्योरिटी निजाम तो काफी अच्छा है। Of course, of course. अच्छा, मुझे आप उस प्रॉपर्टी डीलर का नंबर ला के दे सकते हैं? मैं अभी लेके आता हूँ। छोड़ूंगा नहीं मैं इसे, नहीं छोड़। पूरे खानदान को इकट्ठा करके तलाक दूंगा मैं इसे। एक नंबर की चालबाज है वो। अरे वो उसका पूरा खानदान धोखेबाज, गद्दार, मक्कार। शुक्र मनाओ कि वक्त पे जान छूट गई तुम्हारी उजाला से, वरना मेरी तरह सर पीट के रो रहे होते तुम। उजाला ऐसी नहीं है। अरे सब ऐसे हैं यार, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं सब। हर बात पे यकीन करता रहा मैं उसकी। अंधा बन गया था ना मैं, मोहब्बत में अंधे हो गए थे सरकार। इश्क कर बैठे थे उनसे। वो जो कह रही है मान रहे हैं, जो कह रही है उस पर ईमान ला रहे हैं। सोचा ही नहीं कि वो मैडम तो धोखा दे रही है मुझे। सामने हो इस वक्त, उसकी गर्दन दबोच के पूछूं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया उसने। चल यार घर चल। अभी कहीं नहीं जा रहे, कहीं नहीं जा रहे। हम घर जाएंगे, सबको इकट्ठा करेंगे और सबके बीच में खड़ा करके उस धोखेबाज औरत को तलाक दूंगा मैं। अरे मेरे पूरे खानदान की आंखों में धूल झोंक दी उसने यार। समझती कि अंदर करवा दूंगा सब। हक मेहर कितना रखा? 2 करोड़। अरे कौन रखता है यार? मैं नहीं छोड़ूंगा इसे। नो 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 नो, आई स्वेयर मैं तो किरण ने तो किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी का बताया था कि कंप्यूटर साइंस की ग्रेजुएट है और टॉप करती रही है। फारिया को कोई गलतफहमी हुई होगी। किरण नाम की लड़कियां तो शहर में हजारों हैं। अम्मी, फारिया को कोई गलतफहमी नहीं हुई ना, वो झूठ बोल रही है। बाबा वो तो फौरन भाभी को देख के पहचान गई थी। भाभी अवॉइड कर रही थी उसे, जैसे पहचानना नहीं चाह रही है। वो पता नहीं क्या क्या जानती है मासी के बारे में भाभी के। मुझे और जोहेब भाई को उसने बहुत अजीब अजीब बातें बताई हैं भाभी की। देखा अम्मी, मैं आपको कहती थी ना कुछ गड़बड़ है। आप लोग सोचते ही नहीं थे इस बारे में। तुम इस वक्त घर? किरण कहाँ है? अंदर होगी। अरे बात क्या है? बाबा किरण कहाँ है? कहाँ होगी? अपने कमरे में होगी। हमारे पास आकर बैठती कब है वो? सरबाब, सरबाब बात सुनो। सरबाब बात तो सुनो, हुआ क्या है? सरबाब भाई, या अल्लाह खैर। किरण बीबी, आपकी कॉफी। कुछ जल्दी नहीं ले आई? इतना टाइम लगता है कॉफी में? रख दो यहाँ पे, बल्कि वहां पे रखो टेबल पे। दरवाजा लॉक करके जाना। अरे आप आज इतनी जल्दी आ गए? आप सब खैरियत है? कहाँ जाने की तैयारी? वो मैं सोच रही थी कॉफी पीने के बाद मामा की तरफ चली जाऊं। आपको बताया तो था। सोच रहा हूँ तुम्हारे साथ चलूँ आज। अरे नहीं, उसकी क्या जरूरत है? आप थक गए होंगे, अभी ऑफिस से आए। आप रेस्ट करें, मैं टैक्सी लेकर चली जाऊंगी। और कितना झूठ बोलोगे तुम? क्या क्या मतलब? कौन सा झूठ? ऐसे ऐसे क्यों घूर रहे हैं आप मुझे? देख रहा हूं कि तुम्हारे इस हसीन चेहरे के पीछे कितना मकरूफ चेहरा छुपा हुआ है। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप?
दिमाग खराब तो नहीं हो गया? दिमाग भी तो ठीक हो गया है अब मेरा। शुक्र है तुम्हारा असल चेहरा पहचानने में ज्यादा वक्त नहीं लगा मुझे। आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? हाँ, मेरी हिम्मत कैसे हुई? मेरी हिम्मत कैसे हुई? मैं कह रही हूँ हाथ छोड़े। मुझे दर्द हो रहा है, मैं कह रही हूँ हाथ छोड़े। ये क्या? हाथ छोड़े ज़रबाब, हाथ छोड़े मेरा। ज़रबाब, ज़रबाब हाथ छोड़े मेरा। ज़रबाब, ज़रबाब हाथ छोड़े, मुझे दर्द हो रहा है। ज़रबाब क्या हो रहा है? क्या कर रहे हो तुम? ज़रबाब ज़रबाब क्या कर रहे हो? बीवी है वो तुम्हारी? बीवी नहीं है ये, डायन है ये, डायन। घर खा गई हमारा, धोखेबाज घटिया नीच औरत है ये। तुम्हारी हिम्मत कैसे? मुझे इतनी जोर से धक्का देने की, मुझे घसीट कर यहाँ लाने की। तुमने मुझे क्या लावारिस समझा हुआ है? मैं लावारिस हूँ? मेरे घर वाले? अरे तुम्हारे घर वाले भी तुम्हारी तरह घटिया है। नाटक किया तुम लोगों ने, पूरा ड्रामा रचा है इस घर में दाखिल होने के लिए, मेरी जिंदगी में आने के लिए। मेरा बस नहीं चल रहा तुम्हारा गला दबा के कोई ड्रामा लूं मैं। ज़रबाब हटो। क्या कर रहे हो ज़रबाब? क्या हो गया? ज़रबाब, औरत पर हाथ उठाना कोई अच्छी बात नहीं है। अच्छा, और औरत कुछ भी कर सकती है, नहीं? कमाल है बाबा, क्या इंसाफ है आपका, वाह बढ़िया। वो जो भी है, जैसी भी है, तुम्हारी बीवी है, माफ कर दो इसे। माफ कर दो? इसका माफ कर दो? ये माफी के लायक है? माफी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता बाबा। पूरे खानदान को इकट्ठा करो, पूरे खानदान को, सबके बीच में तलाक दूंगा इसको। नहीं नहीं, आप मुझे तलाक नहीं दे सकते। मैं, मुझसे गलती हो गई। मैं गलती हो गई? माफी मांग रही हूँ। गलती हो गई? गलती नहीं कहते इसको, गुनाह कहते हैं। प्लीज गो, चलिए प्लीज, प्लीज चलिए जाओ। चुप, आप मेरी बात सुनिए। जाओ यहाँ से, मैं वरना तुम्हें धक्के मार के निकाल दूंगा। आप ऐसा नहीं कर सकते। मैंने ऐसी बातें कह रहे, बीवी आपकी। अच्छा, तुम सब जानते हो, फिर भी तरफदारी कर रहे हो उसकी। मैं तरफदारी नहीं कर रहा, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या जानते हो? हमें भी तो बताओ कुछ। अच्छा, ज़रबाब खुद को संभालो। मैं शर्मिंदा हूँ आप लोगों से, मैं माफी मांगता हूँ। मुझे आप लोगों की बात माननी चाहिए थी। इस घटिया औरत को अपनाने से पहले मुझे जांच पड़ताल करनी चाहिए थी। मैं लाया इसको हमारे घर में, हमारी जिंदगियों में हमें तबाह करने के लिए। धोखा दिया इन लोगों ने हमें। ये मक्कार है, फरेबी है, धोखेबाज है। हुआ क्या है? हमें बताओ तो। एक काम करते हैं, मैडम के घर चलते हैं। नहीं आप सबको दूसरी गाड़ी में लेकर इनके घर पहुंचे, नहीं, ताकि चल के इनकी असलियत देखते हैं, इनका महल देखते हैं, इनका लाइफ स्टाइल देखते हैं। नहीं आंटी, आंटी आप समझाएं ना ज़रबाब चलें? को। चले चले। ज़रबाब, मेरी बात सुने। आंटी, ज़रबाब मेरी बात सुने, मेरे हाथ छोड़। मेरी बात तो सुने ज़रबाब, ज़रबाब प्लीज। बात
बाहर निकलो। ज़रबाब प्लीज मेरी बात सुने सुने, अम्मा की तबीयत खराब हो जाएगी। ज़रबाब रुक जाओ। ज़रबाब ये तुम हमें कहाँ लेके आ गए हो? जिंदगी नहीं है कोई जिंदगी